अस्सलामु अलैकुम। कुर्बानी हो चुकी, जानवर ज़िबा हो गया और अब मरहला है गोश्त की तकसीम का। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ईद की असल खुशी कहाँ छपी है? क्या वो खुशी अपने फ्रीज़र को महीनों के लिए गोश्त से भर लेने में है, या उस सफ़ेद पोश पड़ोसी के घर गोश्त पहुँचाने में है जो शायद पूरा साल उस दिन का इंतज़ार करता रहा? कुर्बानी और माशरती ज़िम्मेदारी पर मबनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीयत क्या सिखाती है। हम बात करेंगे कि गोश्त की तकसीम का सही तरीका क्या है और ईद की असल रूह क्या है। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मिरासे अंबिया। मुस्तहब तरीका ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाएं। ये तकसीम महज एक ज़ाब्ता नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत है। पहला हिस्सा, एक हिस्सा अपने घर और बाल बच्चों के लिए। ये अल्लाह की नेमत का शुक्राना है जो आप अपने ख़ानदान के साथ बांटते हैं। पहला हिस्सा आपके अपने घर वालों का है। दूसरा हिस्सा अजीज़ो अकारिब और दोस्तों के लिए। ये रिश्तों में मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ाने का ज़रिया है। दूसरा हिस्सा अपनों के लिए है और तीसरा हिस्सा फ़ुकरा, मसाकीन और ज़रूरतमंदों के लिए। ये वो लोग हैं जिनका आपके माल में हक़ रखा गया है। तीसरा हिस्सा मसाकीन का है। ये तकसीम महज एक फार्मूला नहीं है बल्कि ये एक इम्तिहान है। ये आपको सिखाता है कि अपनी बेहतरीन चीज़ में से दूसरों को हिस्सा कैसे देना है। एक सच्चा इम्तिहान। अगर आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है तो आप तीसरा हिस्सा बढ़ा भी सकते हैं। मकसद ये है कि उस दिन किसी का चूल्हा गोश्त से खाली ना रहे। सबकी ईद। दूसरा हिस्सा सफ़ेद पोशों का ख्याल। अक्सर हम उन लोगों को तो गोश्त दे देते हैं जो हमारे दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, जिन्हें सब जानते हैं, लेकिन हम उन सफ़ेद पोश रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भूल जाते हैं जो अपनी खुददारी की वजह से कभी हाथ नहीं फैलाते। वो अपनी हाजत छुपा लेते हैं। उनकी तलाश ज़रूरी है। कुर्बानी का गोश्त देते वक्त किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचाएं। उसे खैरात के तौर पर नहीं बल्कि ईद का तोहफ़ा बनाकर पेश करें, एहतराम के साथ। याद रखिए, अल्लाह के नज़दीक वो अमल ज़्यादा पसंदीदा है जिसमें दिखावा ना हो और लेने वाले की गैरत का ख्याल रखा गया हो। ईद की असल खुशी अपनों और बेगानों को साथ लेकर चलने में है। सच्ची खुशी। जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह हमारी कुर्बानी में बरकत डाल देता है और दिल को वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं। सुकून कल्ब, बरकत। तीसरा हिस्सा फजला और सफाई। कुर्बानी की इबादत तभी मुकम्मल होती है जब हम अपने अमल से दूसरों को तकलीफ़ ना दें। गोश्त बांटने के बाद सफाई निहायत ज़रूरी है। सफाई आधा ईमान। गलियों में फैली हुई गलाज़त और खून को साफ़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम हमें रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने पर अजर की नवीद देता है। अजर का काम सफाई। अगर हमारी वजह से ताफ़ुन फैला या लोगों का गुज़रना महाल हुआ तो हमने अपनी अजीम इबादत का अजर ज़ाया कर दिया। सफाई सिर्फ आधा ईमान नहीं, सच्चे मुसलमान की पहचान है। हमारी पहचान सफाई। आज का आपका टास्क ये है, गोश्त बनाते वक्त सबसे पहला हिस्सा उन लोगों का निकालें जो उसके हकदार हैं। अपने फ्रीज़र को भरने से पहले उनके पेट भरने की फ़िक्र करें। अमली कदम, मैं से हम तक। इस ईद पर मैं से निकलकर हम की तरफ आएं। फिर देखें आपके दिल को कैसा इत्मीनान मिलता है। ये इसार ही हमारी असल जीत है। हम की जीत, इत्मीनान। दोस्तों, ईद उल अज़हा हमें ईसार और कुर्बानी का सबक देती है।
اللہ हमें सही मानों में इस सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक दे। ईद मुबारक तमाम मुसलमानों को। ईद मुबारक। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेकी बांटें।